गोली मारेंगे कपाड़ में, आइए बिहार में। वेब सीरीज है एक, उसका ये गाना, और अब ये सिर्फ गाना नहीं रहा बल्कि ये बिहार की हकीकत बनता जा रहा है। गोली मारेंगे कपाड़ में, आइए बिहार में। जी, ना कानून का डर है, ना पुलिस का, ना प्रशासन का। बिहार की राजधानी पटना का मशहूर पारस अस्पताल, इसी पारस अस्पताल के अंदर घुसकर दिन दहाड़े चंदन मिश्रा नाम के शख्स की हत्या। बिहार में सुशासन के दावों को एक बार फिर ताक पर रख दिया है इस हत्याकांड ने। हालांकि चंदन मिश्रा भी बिहार का नामी बदमाश। हत्या के आरोप में चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा मिली हुई थी। अस्पताल में चंदन मिश्रा इलाज करा रहा था, पैरोल पर जेल से बाहर था, लेकिन उसकी हत्या ने बता दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है दरअसल वही आईसीयू में है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि शूटर जब हत्या के बाद अस्पताल से बाहर निकले तो पिस्टल लहराकर सुशासन को मानो चुनौती दे रहे हो। और इस बीच हमें एक वीडियो मिल गया है, इसमें चंदन मिश्रा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी पुलिस प्रशासन बता रही है वो पुलिस को चुनौती देता नजर आ रहा है। गोली मार देंगे कपार में। जी, तो पटना का पारस अस्पताल, और यहां हत्या करने के बाद शूटर्स जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हो गए हैं। इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए आप, तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से दो बाइक से फरार हुए ये 6 शूटर्स। एक एक बाइक पर 3-3 शूटर्स बैठे हुए हैं, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के। अस्पताल के अंदर पहले गोलियां बरसाते हैं, फिर बाहर आकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं, सरेआम हथियार लहराते हैं। तस्वीर आपके सामने है, सोचिए जरा। क्यों कहा जा रहा है कि बेखौफ अपराधियों के आगे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से सरेंडर कर चुका है। देखिए कैसे ये 3 बदमाश जो एक बाइक पर फरार हो रहे हैं, जो बीच में बदमाश बैठा हुआ है, सफेद कमीज पहना हुआ, हाथ में उसके हथियार है और बाकायदा जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। कोई डर नहीं है इन्हें, कोई खौफ नहीं है इन्हें। वारदात को अंजाम दी और फिर वो कहते हैं ना, चौड़े में फरार हो रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना दुबके हुए, खुलकर बाइक पर रफ्तार भर रहे हैं। क्योंकि बदमाशों को अगर जरा भी खौफ होता, अगर जरा भी डर होता, अगर थोड़ी सी भी साख बिहार पुलिस की बची होती तो फिर इस अंदाज में कम से कम इस वारदात को अंजाम ना देते और इस तरह हथियार लहराने की हिम्मत भी ना करते। कम से कम अपना मुंह ही छुपा लेते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चेहरे सबके नजर आ रहे हैं, सब अपनी पहचान खुलेआम डंके की चोट पर बता रहे हैं, सब खुलेआम हथियार लहराकर नीतीश सरकार को, बिहार की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब अपराधियों के अंदर कानून का, पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। दूर दूर तक कोई डर और खौफ नहीं नजर आ रहा। देखिए, कहा जाता है कि सरकारें जो है ना वो दरअसल इकबाल से चलती हैं, और ऐसे में नीतीश के राज में अगर वारदातें इस तरीके से बढ़ गई हैं और इस अंदाज में वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर सवाल वही कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सरेंडर हो गया है क्या। अब देखिए, अस्पताल के आईसीयू में हत्याकांड के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में तो जो सुशासन है ना, वो सुशासन ऐसा लग रहा है कि आईसीयू में पहुंच गया है। इस बीच पटना का पारस अस्पताल, हत्याकांड जो यहां पर हुआ है उसी को लेकर कई बड़े खुलासे सामने हैं। एक एक कर आपको बताते हैं। पहला खुलासा तो यही है, हत्याकांड में 5 नहीं 6 अपराधी शामिल थे। दूसरा खुलासा ये तस्वीरों से हो रहा है जो सामने आई हैं। हत्या के बाद शूटर्स जश्न मनाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तीसरा खुलासा वो ये हुआ है, वारदात से पहले अस्पताल की बाकायदा रेकी की गई थी और ये रेकी किसी और ने नहीं की थी बल्कि तौसीफ बदमाश ने की थी, वही जो इन 6 अपराधियों का सरगना बताया जा रहा है। तौसीफ बदमाश हत्या के लिए पहुंचे शूटर्स का सरगना, सबसे आगे आगे यही तौसीफ बदमाश चल रहा था। जो सीसीटीवी वाली तस्वीरें आई थी ना अस्पताल में जब ये लोग दाखिल हुए थे, उसी दूसरी मंजिल पर जब कमरा नंबर 209 में ये घुसे थे, तो उन तस्वीरों में सबसे आगे जो शख्स चल रहा है वही तौसीफ बदमाश। शूटर्स की टोली को लीड कर रहा था तौसीफ बदमाश। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक ये बड़े खुलासे, और ये खुलासे भी आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो बिहार का
कोट अनकोट सुशासन है ना, उसी का ये पोस्टमार्टम भी आप कह सकते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुशासन राज बिहार का उसकी क्या गत बन चुकी है। तौसीफ के साथ बाकी जो शूटर थे उनके नाम भी अब तो सामने आ गए हैं, और ये कौन कौन थे मैं आपको बता देती हूँ। तौसीफ बदमाश तो वही शूटर जो सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, नीले रंग की इसने पैंट पहनी हुई थी। इसके साथ जो अन्य शूटर थे उसमें एक आसिफ, दूसरा सोनू, तीसरा कालू मुस्तकीम, चौथा भिंडी उर्फ बलवंत, ये बताए जा रहे हैं, और पांचवा खुद ये तौसीफ बदमाश। इस बीच पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े साथियों के साथ घुसकर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारने वाले शूटर तौसीफ बदमाश उर्फ तौसीफ बादशाह ने एक्स पर 22 जून का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इसके बैकग्राउंड में पारस अस्पताल का बोर्ड भी दिख रहा है। यह वीडियो 22 जून को बनाया गया है और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। यह है वही शूटर तौसीफ, पारस अस्पताल में सबसे आगे। इसी ने अपने दूसरे 4 साथियों के साथ मिलकर चंदन मिश्रा को अस्पताल में गोलियों से भून डाला। फिलहाल पुलिस आरोपी तौसीफ की तलाश कर रही है, जिसके बीच इसका ये एक्स पर पोस्ट किया वीडियो सामने है। इससे साफ है तौसीफ और उसके साथियों ने ये जो हत्याकांड है इसकी साजिश पहले ही रची थी और सुनियोजित तरीके से अंजाम देने के लिए इस वारदात को बाकायदा रेकी की थी, और इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया। तो ये तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला बताया जा रहा है। जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है ये तौसीफ, पहले भी जेल जा चुका है ये बदमाश। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है ये, सोशल मीडिया पर रील बनाने का भी ये शौकीन है। और अब वो बड़ा खुलासा जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो अपराधी थे वो 5 नहीं बल्कि कुल संख्या 6 थी। जी, सीसीटीवी में दरअसल अस्पताल के कॉरिडोर में 5 अपराधी कल नजर आए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि 5 अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन अब 6ठा अपराधी भी सामने आ गया है, जो अस्पताल के बाहर खड़ा इनका इंतजार कर रहा था, और वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी 6 के 6 अपराधी 2 बाइक पर बैठकर फरार हो गए। 5 अपराधी अस्पताल में गए थे और एक बाहर रुका हुआ था। 6ठा अपराधी अस्पताल के बाहर दरअसल इनके लिए नजर रख रहा था। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं जो इस बात का सबूत है कि वारदात में 5 नहीं कुल 6 अपराधी ही शामिल थे। हत्या के बाद जब अपराधी भाग रहे थे, तस्वीरें ये वाली सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है 2 बाइक पर 6 अपराधी बैठकर फरार हुए हैं। एक बाइक पर 3 अपराधी। दो बाइक और 6 अपराधी जश्न मनाते हुए भागे शूटर। तस्वीरें आपके सामने। और इन शूटर्स का जो लीडर बताया जा रहा है, जो सरगना बताया जा रहा है, वो तौसीफ बदमाश, तौसीफ बादशाह के नाम से मशहूर है। तो ये जो शूटर्स का सरगना है तौसीफ बादशाह, इसे अस्पताल की पूरी जानकारी थी। कुछ दिन पहले तौसीफ अस्पताल से आया था। तौसीफ ने एक रिश्तेदार का इलाज करवाया था इसी अस्पताल में, और रिश्तेदार का जब इसने इलाज करवाया था इसी अस्पताल में, तो उसी दौरान ये खबर सामने आ रही है कि अस्पताल में जमकर इसने रेकी कर ली थी। अस्पताल को लेकर हर जानकारी इसने जुटा ली थी। यही है तौसीफ बदमाश, तौसीफ बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, ये पहली बाइक है जिस पर 3 अपराधी नजर आ रहे हैं। इसमें जो बीच में बैठा हुआ है मोटरसाइकिल पर, वो देखिए कैसे जश्न मना रहा है, हथियार लहरा रहा है। ये दूसरी बाइक अब आपके सामने आ गई। इस दूसरी बाइक पर भी देखेंगे आप 3 लोग बैठे हुए हैं, और इसमें वो जो तौसीफ बादशाह है वो सबसे पीछे बैठा हुआ है।
तो ये 2 बाइक और 2 बाइक पर कुल 6 अपराधी, एक बाइक पर 3 करके एक बाइक पर बैठकर ये अपराधी फरार हुए हैं। और जब ये फरार हो रहे थे उस वक्त की इनकी ये तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई थी वो आप देख रहे हैं। और इसी के आधार पर अब ये खुलासा हो गया है कि ये अपराधी 5 नहीं बल्कि 6 थे। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त पटना से मौजूद हैं। शशांक से जानते हैं, शशांक, चंदन मिश्रा हत्याकांड, कोई गिरफ्तारी अब तक हुई? देखिए, इसमें टोटल 6 अपराधी शामिल हैं। 6 की पहचान हो गई है। ये सब जो है फुलवारी शरीफ विक्रम बिहटा होते हुए आगे की तरफ भागे हैं। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो 6 अपराधी इसमें शामिल हैं, पहचान तो हो गई है, लेकिन अब तक किसी को हिरासत में भी जो है वो नहीं लिया गया है। पुलिस की टीम सेंट्रल पटना, पटना साहिब, हाजीपुर, फुलवारी शरीफ, विक्रम बिहटा, पालीगंज, बक्सर में जो है वो छापेमारी कर रही है। आज देर शाम तक जो है पुलिस जो है इस मामले में बड़ा खुलासा जो है वो कर सकती है। देखिए, 2 FIR भी जो है वो दर्ज हुई है। चंदन मिश्रा के जो पिता हैं उन्होंने FIR दर्ज कराई है, जिसमें 3 को नामजद किया है, जिसमें तौसीफ बादशाह, बलवंत समेत 3 लोगों के नाम हैं। और जिस समय ये गोलीबारी की घटना हुई उस वक्त उसके कमरे में जो है 2 लोग मौजूद थे। एक अटेंडेंट दुर्गेश था, उसको भी जो है पैर में चोट लगी है, उसने भी जो है एक FIR दर्ज कराई है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो जान बचाकर बाथरूम में जाके बंद हो गया था। और अब आप देखिए, इस जो पूरा घटना हुआ है ना, इसमें शेरू जो गैंगस्टर है उस पर भी शक है कि उसने जो है सुपारी देकर हत्या कराई है। वो पुरुलिया जेल में जो है वो बंद है, तो पुलिस की नज़र जो है उस पर भी है। ये देखिए, ये जो शेरू और ये जो जिसकी मौत हुई चंदन मिश्रा, पहले दोस्त थे। इन लोगों ने मिल के गैंग बनाया था, चंदन शेरू गैंग। और आपको बता दें 2009 से लेकर 10-11 में करीब 8 से 10 हत्या की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया। साथ में ये लोग जेल में भी बंद थे, वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। फिर इन लोगों को भागलपुर जेल में बंद किया गया था। वहाँ दोनों के बीच जो है वो मारपीट भी शुरू हो गई थी और वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच जो है ना अदावत शुरू हुई थी। तो शक की सुई जो है इस पूरे मामले में जो है उस पर भी है, शेरू पर भी है। पुलिस जो है वो जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो हाथ है वो खाली। और एक चीज़ और देखिए, इस मामले में जो 5 लोग सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं अस्पताल में घुसते हुए, उसमें सबसे आगे में तौसीफ बादशाह है। वही जो है इस शूटआउट को लीड किया है, फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। कल उसके ठिकानों पे जो है छापेमारी हुई है, लेकिन वहाँ वो मिला नहीं है। उसकी माँ जो है वो सरकारी स्कूल में टीचर है, उसके पिता जो हैं कारोबारी हैं, हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं। कल देर रात तक उसकी माँ से भी जो है वो पूछताछ जो है वो हुई है। और ये जो आपको मैं बता दूं कि फुलवारी शरीफ इलाके से 4 संदिग्ध को पुलिस की टीम ने उठाया है। शक है कि ये सब जो हैं तौसीफ के जो करीबी लोग हैं, तो उनसे भी जो है वो पूछताछ इस पूरे मसले पे की जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, कल तक तो यही पता था कि 5 लोग घटना में, लेकिन टोटल 6 अपराधी थे। 6ठा तो अस्पताल के बाहर ही था और पूरे सिचुएशन पे नज़र जो है वो रखे हुए था। कुल 6 लोग हैं। पुलिस जो है इनको पकड़ने के लिए लगातार जो है वो छापेमारी जो है वो कर रही है। जिस तरह से घटना हुई है, अस्पताल में घुसकर गोली मारी गई है, लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ी चुनौती बनी हुई है सरकार के सामने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मर्डर करवाया गया तो क्यों करवाया गया? सुपारी किलिंग को लेकर भी बात सामने निकल कर आ रही है। इसको लेकर जो अलग अलग थियरीज सामने आ रही हैं, जरा वो थियरीज अब दर्शकों के सामने रखिए शशांक। नहीं, देखिए, आपसी वर्चस्व को लेकर शेरू और चंदन मिश्रा के बीच जो है वो अदावत शुरू हो गई थी। तो शक की सुई जो है ना वो जा रही है गैंगस्टर शेरू पर कि क्या उसने सुपारी देकर हत्या कराई है, क्या सुपारी जो है तौसीफ बादशाह गैंग को दी गई। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही है। वैसे पुलिस अभी भी कर रही है कि हो सकता है ये आपसी गैंगवार में जो है ये हुआ हो, लेकिन हर एंगल पे जो है ये जांच जो है जारी है। हो सकता है आज देर शाम तक पुलिस इस मामले पर से जो है वो पर्दा उठाए। जो SIT का टीम का जो गठन किया गया है, वो टीम जो है अभी भी जो है फुलवारी शरीफ और पालीगंज इलाके में जो है वो रेड कर रही है। उसी इलाके में ये लोग हो सकते हैं, इस तरह का जो शक है वो पुलिस को है। और देखिए, 5 में से 3 शूटर जो हैं वो फुलवारी शरीफ के बताए जा रहे हैं और 2 बक्सर के। तो बक्सर में भी जो है पटना की पुलिस की टीम जो है वो गई हुई है और बक्सर पुलिस के साथ मिलकर जो है छापेमारी जो है वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, 100 बात की एक बात, कि पुलिस के हाथ जो हैं वो अब तक खाली हैं।
पिता जो यही हैं, सबसे बड़ी साफ बात तौर है से कह देखिए, रहे हैं। और यही सबसे बड़ी शर्मिंदगी इस वक्त बिहार पुलिस को उठानी पड़ रही है कि इतनी खुलेआम इस तरीके से वारदात अंजाम दे दी जाती है और उस वारदात को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य आरोपी का लेकिन इस बीच एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है। एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर जिसमें वो कार ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा जाती है कपार में तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। तो जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि रील बनाने का ये शौकीन है और देखिए किस तरीके से ये रील बनाई हुई है इसने। कपार में तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में।